सही है। चलो देखो, तो पेपर सॉल्यूशन का आगे देख लेते, समझ गया। ये फर्स्ट पालिका की सेकंड पालिका, फर्स्ट पालिका है साइंस का 2025 का। इसमें आज ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, पादप हार्मोन्स कहलाते हैं, जितने भी पादप हार्मोन्स होते हैं, जो पेड़ पौधा भी अपना हार्मोन्स निकालता है, बताए थे ना, पढ़ चुके हैं। पेड़ पौधा जैसे कोई वृद्धि करता है, कोई छोटा ही रह जाता है, कोई बौना रह जाता है, कोई बड़ा हो जाता है, किसी की शाखा बहुत लंबी हो जाती है, कोई घना हो जाता है, देखते हैं ना, किसके कारण? हार्मोन्स के कारण। यानी कि पेड़ पौधे में भी हार्मोन्स होते हैं। उसे क्या कहते हैं? सिंपल पूछा है, फेरोमेन कहते हैं कि फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? पेड़ पौधे से रिलेटिव ये सभी क्या कहलाते हैं? फाइटो हार्मोन्स। क्या कहलाते हैं? फाइटो हार्मोन्स। समझ गए? पादप हार्मोन्स कहलाते हैं फाइटो हार्मोन्स। चेक करना है किसका कितना सही होता है। आगे, पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन। यहाँ समझो, 2 नंबर में सवाल आएगा, आप कायिक प्रबंधन से क्या समझते हैं? अरे यहाँ सीखो, कायिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? कायिक प्रबंधन उसे कहते हैं जो हम पेड़ पौधे की टहनी को तोड़ के लगाते हैं। जैसे गन्ना है ना, गन्ने की टहनी को तोड़ के लगा लेते हैं। गुलाब का फूल, उसके पेड़ को हम टहनी को काटते हैं और उसको मिट्टी में लगा देते हैं और वो पेड़ हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं कायिक प्रबंधन। समझ गए? कायिक प्रबंधन किसे कहते हैं? पेड़ पौधे के टहनियों को लगाया जाता है, उसे हम कायिक प्रबंधन कहते हैं। समझ गए? अब यहाँ बताओ, पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन, अगर हम पत्ती को लगा दें और वो पेड़ बन जाए, इनमें से कौन सा ऐसा है? तो प्याज का क्या हम पत्ती लगाते हैं? नहीं। अरे प्याज की पत्ती रोपते हो? नहीं। क्या आलू की पत्ती को रोपते हैं? नहीं। क्या गुलाब के पत्ती को रोपते हैं? नहीं। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन को पढ़ोगे आराम से, क्या लिखा है? पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन। तो किसके द्वारा हो जाएगा? ब्रायोफाइलम द्वारा। इजी था ये क्वेश्चन, ब्रायो, ये सभी का सही हो गया होगा। चलो अगला, ब्यूटेन। ये इधर ही पढ़ाए, चित्र भी बनाए थे। ब्यूटेन के कितने समयवीय? 2 चित्र बनाए थे 2 होते हैं। ब्यूटेन के कितने समयवीय संभव है? कितनी समयवीय संरचना बन सकती है? 2। ठीक है, ब्यूटेन का बताओ सूत्र। अरे CH4 मीथेन है। हाँ तो बोलो तो एथ मैथ ब्यूट, याद कर चुके ब्यूटेन का। चलो अगला, मीथेन के अणु का आकार होता है। तो अब मीथेन आ गया, देखो अभी बताए CH4। तो मीथेन के अणु के आकार कैसा होता है? मीथेन का अगर हमने ये इसका भी चित्र बनाया था, बनाए थे ना CH4 का। इसका जो हमने बनाया था कार्बन का और इसके, ये कैसा बन रहा था? समचतुष्फलकीय बन रहा था। समझ गए? चतुष्फलकीय आकार का मीथेन का आकार बन जाता है। तो मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है? समचतुष्फलकीय होता है। मीथेन, ब्यूटेन, यही 2 पूछता है। और ये सिंपल कहानी याद कर लो, ज़्यादा नहीं पूछता उसमें। फिर एल्केन एल्किन में चलेंगे तो वही 2-3 वो पूछता है। तो मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है? समचतुष्फलकीय है। चलो अगला, कार्बनिक यौगिकों के कार्बन की संयोजकता कितनी है? कार्बन की परमाणु संख्या, अरे कार्बन की परमाणु संख्या 6। तो कार्बन कितने पे है? कार्बन की परमाणु संख्या 6। इसकी संयोजकता निकालनी है, तो इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास कर दो। पहले अंदर में कितने घूमते हैं? 2। बाहर में कितना? 4। या तो ये 4 त्याग कर ले या 4 किसी से ले ले। बोले थे ना, यही एक ऐसा है जो कार्बन के या तो 4 किसी को दे देगा या 4 ले लेगा। तो इसकी संयोजकता कितनी? 4 ही रहेगी ना। समझ गए? सल्फर का कितना? 17। सोडियम का कितना? 11। तो 11 जो होता है सोडियम, इसकी संयोजकता कितनी? तो कितना निकालोगे? 2। अगले में कितना होता है? 8। फिर होता है 18। 18 तो है ही नहीं इसके पास। 2 और 8 कितना हो गया? 10। बचा कितना? 1। क्या यह 7 ग्रहण करेगा? क्या नहीं करेगा? 1 दे सकता है किसी को, उसको ईजी है देना। तो 1 हो जाएगी इसकी संयोजकता। भूल गए, अब याद है। कॉपी पढ़ोगे नहीं घर में तो क्या होगा? ये इधर ही पढ़े हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा संतृत्व हाइड्रोकार्बन है? एक संतृत्व और एक असंतृत्व पूछेगा। एल्केन संतृत्व है और असंतृत्व एल्किन और एल्काइन है। यहाँ पूछा है संतृत्व, एल्केन हो जाएगा।
एल्केन संतृत्व हाइड्रोकार्बन, इसमें कितने बॉन्ड? एक, इसमें कितने? दो, इसमें कितने? तीन। यही 6 क्वेश्चन पूछेगा। संतृत्व बताओ तो एल्केन बोलेगा, असंतृत्व बताओ तो एल्केन एल्काइन, या ए भी दोनों तो ए भी दोनों। समझ गए? पूछेगा एल्कीन में कितने बॉन्ड? 2, एल्काइन में कितने? 3, एल्केन में कितने? 1। यही 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। 5 क्वेश्चन बने। इसका सूत्र पूछ लेगा, इसमें जोड़कर, इसमें हटाकर, इसमें घटाकर, इसमें जोड़कर, इसमें और इसमें घटाकर, CnH2n। इसका सूत्र क्या है? जल्दी बोलो। CnH2n + 2, इसमें सटाकर और इसमें हटाकर, इसका क्या हो जाएगा? CnH2n खाली। इसका क्या हो जाएगा? CnH2n - 2। ठीक है, जोड़कर, हटाकर और घटाकर, एल्केन एल्किन एल्काइन, ये तीनों, और ऑप्शन भी तीनों ऐसे दिया हुआ है। चलो अगला, एथिलीन का आयुपेक नाम, ये अपवाद है और ये गलत मार्क है। एल्केन का आयुपेक नाम एथेन होगा और मार्क है एथिलीन। एथिन मार्क है, नहीं एथेन होगा यहाँ। ठीक है, अब ये देखो आवर्त सारणी पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन यही पढ़ाएंगे। ये चैप्टर छोड़े थे ना, लेकिन इसका भी क्वेश्चन पूछा है तो पढ़ लेंगे। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाया तो पहले चीज को उसने रखा ही नहीं था, उसको बोला कि हम बाद में रखेंगे। तो पहला क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो हाइड्रोजन को नहीं रखा, तो ये याद रखना है। और यही क्वेश्चन पूछा है, पहला ही क्वेश्चन पूछेगा। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक की कमी थी, उसने हाइड्रोजन को उसमें रखा ही नहीं था, उसको हटा दिया। तो हाइड्रोजन की उचित स्थान नहीं देना, ये बाद में रखा गया था, हाइड्रोजन ही उन्होंने नहीं रखा था। ठीक है, ऑक्सीजन को मिला था, क्लोरीन को भी उचित स्थान ना देना, तो ये नहीं, तो हाइड्रोजन को नहीं मिला था। ठीक है, हाइड्रोजन। मेंडलीफ की आवर्त सारणी। चलो, आवर्त सारणी किसने दिया? ये तुम्हारा क्वेश्चन आता था हर बार, इस बार तो लगता है देखने को नहीं मिला इजी क्वेश्चन, है ना। आवर्त सारणी किसने दिया था? मेंडलीफ ने। समझ आ गया? बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? कौन सा बोल रही हो? क्या बोल रहा? कौन सा पूछना? मेंडलीफ वाला पढ़ोगे आ जाएगा। चलो, इतना याद रखना है इसमें।